बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 22 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन में कामयाबी पाकिस्तानी बिलखुसूस बलोच अवाम के आज़म की आकाश है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। क्वेटा में इस वक्त भी जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान न सिर्फ छोटे गैर कानूनी हथियार बल्कि RR गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और RPGs भी कुछ घरों से बरामद हुई हैं। क्वेटा में इस वक्त भी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। क्वेटा में 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुआविन खुसूसी शाहिद रंद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, क्वेटा में ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद से तहकीकात जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान छोटे हथियार, RR गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी बरामद की गई। आज से क्वेटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाएगी। जिनके बच्चे कलअदम जमातों के साथ हैं उनके अहले खाना इंतजामिया को आगाह करें। बच्चों से मुताल्लिक आगाह न किया तो उस फैमिली के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सदर, वजीर आजम, वजीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की कामयाब तकमील पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से फितना हिंदुस्तान के अमन को सबुताश करने की कोशिश नाकाम हुई। बैरूनी पुष्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शौहदा की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिलाते रहेंगे। सरफराज बुख्ती ने कहा, फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। फितना खवारिज के खात्मे और मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल पर गुफ्तगू। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए हम आहंगी जरूरी है। वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बाहमी ताअवुन और अमली हम आहंगी नागुज़ीर है। सुहेल आफरीदी ने कहा, नकल मकानी करने वालों की वापसी अव्वलीन तरजीह है। अमन के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे एक पेज पर हैं। अमन के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। ये मुश्तरका जंग है, इसे मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। बीस साल का इंतजार खत्म। बसंत चंद घंटे की दूरी पर राज रात चांद के साथ ही गुडियां और पतंगे चढ़ेंगी। रोशनियों के हालों में सफेद गुडियां आसमान पर नाचेंगी। वो काटा के नारों से शहर की छतें गूंजेंगी। रंगों भरे त्योहार को मनाने के लिए लाहौरियों ने फुल तैयारी कर ली। म्यूजिक के तड़के के साथ खाबों की भी तैयारी बुकिंग करा ली। ढोल वाले भी रंग जमाने को तैयार। कल से लाहौर में हर सू वो काटा होगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का कहना है, बसंत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। अब तक 1 अरब रुपए की डोर और पतंगे फरोख्त हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और आपका जो काम है ना, इस औसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। मरियम नवाज भी लाहौर की रौनकें देखने निकल पड़ी। लिबर्टी चौक पहुंची तो शहरी जमा हो गए। वजीर आला पंजाब के कामों की तारीफ की। एक कराची वाले ने आकर बोला, ख्वाहिश है आप कराची आ जाएं। वजीर आला पंजाब ने शहरियों से गुफ्तगू की, सेल्फियां भी बनवाईं। वजीर आला मरियम नवाज ने आवाम को रोकने वाले एहलकारों को हटा दिया। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे।
प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। सेफ्टी रॉड लगवाएं, ये आपकी हिफाजत के लिए है। वजीर आला पंजाब की सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने वाले शहरी को हिदायत। कहा किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है। मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन सेफ्टी रॉड नहीं तो बाइक बंद होगी। मोदी सरकार ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। फास्ट बॉलर मुस्तफीजुर रहमान 8 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेशी स्टार को डायरेक्ट साइन कर दिया। मुस्तफीद को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर आईपीएल से निकाला गया था। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने वर्ल्ड कप तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ एहतजाज में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का फैसला किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, अफसोस वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत से न खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है, हम उसके पाबंद हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। कोलंबो में कैप्टन्स कार्निवल, तमाम कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। Take out that nuclear, we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. They're not afraid of Iran anymore. अगर ईरान पर हमला न करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। अमेरिकी सदर ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। कहा ईरान को खबरदार कर चुके, अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हमने ईरानी अवाम का साथ दिया। As far as the talks are concerned, the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा स्टीव विटकॉफ ईरानी हुक्काम से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा ईरान हमारा करीबी पार्टनर है, सूरत हाल को देख रहे हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल को मालूम है हम मसला हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। इसराइली बमबारी में 2 नौमौलूद समेत 24 फलस्तीनी शहीद। गजा की वजारत सेहत का कहना है शहीद होने वालों में खवातीन, बच्चे और ड्यूटी पर मौजूद एक तिब्बी अहलकार भी शामिल है। शुमाली गजा के इलाके तिफाह में एक इमारत पर काबिज फोर्सेज ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक ही खानदान के 11 अफराद जान से गए। चीन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन के सफीर जियांग जीडोंग का वजारत दाखिला का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीनी सफीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। कहा चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत की गई। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसदाद दहशतगर्दी में जदीद चीनी टेक्नोलॉजी मुआविन साबित होगी।
hope the Council will act swiftly to designate the BLA under the 1267 sanctions regime acceding to the listing request that is currently under consideration. पाकिस्तान का कलअदम BLA पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमें फिर मुनज़्ज़म हुई हैं। कालादम TTP और BLA बैरूनी सरपरस्ती से पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं। कालादम BLA की हालिया हमलों में बलूचिस्तान में 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। अमरीकी महकमा खारजा आमद पर सिख मुजाहिरीन ने खालिस्तान की हिमायत और मोदी कातिल के नारे लगाए। एहतजाज के वक्त अमरीकी महकमा खारजा में नायाब मादनियात से मुताल्लिक इजलास जारी था। जयशंकर को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बाहर निकाला गया। गुरपतवंत सिंह का कहना है, जयशंकर जहां भी जाएंगे मोदी सरकार के मजालिम का हिसाब देना होगा। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्जिए। कॉमेडियन नादी और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। प्रोग्राम कल से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।